हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्डन विधि से दूसरे तरीके का क्वेश्चन हल करना, जिसमें आपके पास एक्स स्क्वेयर का पद तो अवेलेबल है लेकिन एक्स का पद उपस्थित नहीं है। जैसे आपने उदाहरण लिया है 9x³ प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे सवालों को कार्डन विधि से हल करने के लिए अपने इसके बेसिक रूप में लेके आना है, जिसमें अपने पास स्क्वेयर का पद जो है एक्स की स्क्वेयर का पद नहीं होना चाहिए, जबकि x का पद अपने पास उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/z। ये रखने से x स्क्वेयर का पद गायब होगा और अपने पास x का पद आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ मान रख देते हैं 9 इंटू 1/z का क्यूब प्लस 6 1/z स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेके जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तब आपके पास आएगा 9/z क्यूब, पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, 6/z स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका कंप्लीट सोल्यूशन 9 प्लस 6z माइनस z क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इनको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये आया z क्यूब माइनस 6z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब जैसे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, कार्डन मेथड आ गया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आपके पास आई है। दूसरी जो समीकरण परिवर्तित समीकरण है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1/z रखने पर प्राप्त होती है। इसमें अपने पास एक्स स्क्वेयर का पद नहीं है और सिर्फ 3 घात और 1 घात और अचर पद उपस्थित है। तो यहाँ अपने अपना कार्डन मेथड, कार्डन वाली विधि लगा सकते हैं, जिसके हिसाब से अपने क्या करना होता है, माना समीकरण का एक मूल z बराबर क्या है, u पे 1/3 प्लस v पे 1/3। अब अपने निकालना है z क्यूब यानी इनका क्यूब करेंगे, u पे 1/3 प्लस v पे 1/3 का क्यूब हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, z क्यूब इक्वल्स टू u प्लस v प्लस 3u पे 1/3 v पे 1/3 u 1/3 प्लस v 1/3। और ये जो मान है ये अपने पास ऑलरेडी यहाँ है, तो इसका मान क्या है, z। रख देते हैं z क्यूब बराबर u प्लस v प्लस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 गुणा में क्या आ गया, z। इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी z क्यूब माइनस 3 u पे 1/3 v पे 1/3 गुणा z माइनस का u प्लस v बराबर 0। ये आपके पास एक समीकरण आती है। इसको ये अपने मूल आगे काम आएगा। ये देते हैं अपने 3 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब अपने को पता है कि समीकरण 4 और समीकरण 2 जो है वो दोनों एक ही समीकरण के रूप हैं। तो अपने तुलना करने पर, कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 3 u पे 1/3 v पे 1/3 बराबर में माइनस के 6, सॉरी माइनस यही है तो ये आएगा प्लस के 6 u पे 1/3 v पे 1/3 बराबर आया 2। इनकी क्यूब करेंगे तो uv बराबर आपके पास आएगा 8। ठीक है, ये समीकरण अपनी नाम देते हैं इसको a। दूसरा पार्ट जो तुलना करेंगे तो वो क्या आएगा, u प्लस v बराबर आया 9, ये आ गया b। अब अपने पता है u और v किसी द्विघात समीकरण के मूल है, तो वो समीकरण माना कैसी होगी, टी स्क्वेयर माइनस मूलों का योग होता है u प्लस v इंटू टी प्लस मूलों का गुणा u v बराबर में 0। अब इसमें मान रखेंगे तो समीकरण आएगी टी स्क्वेयर माइनस में 90 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब द्विघात समीकरण को जैसे हम हल करेंगे तो अपने पास इसके क्या गुणनखंड बनेंगे, t-1 इंटू t-8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t के दो मान आएंगे, 1 और दूसरा क्या आएगा 8। यानी अपने मान लेते हैं u बराबर 1 एंड v बराबर क्या है 8। तो u पे पावर 1/3 बराबर क्या आ गया 1 तथा v की पावर 1/3 यानी 8 का घनमूल हमारे पास क्या आता है 2। आपके पास दो मान आ गए, u पे 1/3 और v पे 1/3।
और ये दोनों मान अपने पास समीकरण नंबर 3 में रखने पर अपने पास एक मूल प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं। मान रखने पर अपने पास क्या आएगा, z इक्वल्स टू u1/3 प्लस v1/3 बराबर 1 प्लस 2 कितना आया 3, यानी z बराबर 3 समीकरण का एक मूल। कौन सी समीकरण का है ये ध्यान रखना, ये समीकरण नंबर 2 का है। z बराबर 3 तो x बराबर क्या हो गया 1/z, यानी x बराबर क्या आ गया 1/3, जो कि क्या है समीकरण का एक वास्तविक मूल है। ठीक है, इसी प्रकार अपने दूसरे मूल क्या होगा, ओमेगा u पे 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वेयर v पे 1/3। अब ओमेगा का मान जो है अपने को पता है क्या होता है 1/2 माइनस 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3। ठीक है, और u पे 1/3 का मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर का मान क्या होता है 1/2 माइनस 1 माइनस आयटा अंडर रूट 3, और v पे 1/3 का मान क्या आ गया 2। इनको हल करेंगे तब क्या आएगा -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो तो ये आएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, इनको और हल करेंगे आगे तो -1/2 और माइनस का 1 आधा और 1। ठीक है, ये आया माइनस के 3/2 प्लस का आयोटा अंडर रूट 3/2 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का आयोटा अंडर रूट 3/2, या ऐसे कहें -1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास आता है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, ये समीकरण का एक मूल हुआ। इसके बाद दूसरा क्या आता है मूल, ओमेगा स्क्वेयर u पे 1/3 प्लस ओमेगा v पे 1/3। मान रखेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर का मान पहले 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, u 1/3 का मान क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा का मान 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और v पे 1/3 का मान है 2। हल करेंगे इनको तो माइनस के 1/2 माइनस के आयोटा अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ -1 प्लस के आयोटा अंडर रूट 3। अब इनको और हल कर लेते हैं, तो हल करने के बाद अपने पास क्या आएगा माइनस के 3/2 और माइनस प्लस, तो ये आया प्लस का आयोटा अंडर रूट 3/2, या यूँ कहें माइनस के 1/2 अगर कॉमन लें तो क्या आया 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, अब अपने पास ये किसका मान था, z के तुल्य था, है ना, और ये भी z के बराबर। बट हमें पता है क्या होता है कि x बराबर 1/z, तो x जो है वो मूल क्या होगा अपने पास माइनस के 2/3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और यहाँ से x बराबर 1/z, यहाँ से अपने पास x बराबर 1/z क्या आएगा माइनस के 2/3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास समीकरण के 3 मूल प्राप्त होते हैं। एक क्या है x बराबर 1/3, दूसरा x बराबर -2/3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और तीसरा मूल क्या है x बराबर -2/3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो ये एक और अलग तरीके का सवाल है जिसमें अपने एक्स स्क्वेयर का पद उपस्थित है परंतु x का पद अनुपस्थित है, तो उसमें x बराबर 1/z रख के अपने समीकरण को हल करेंगे और समीकरण के मूल प्राप्त करेंगे। जो मूल है जैसे वो समीकरण 2 के मान आए, z का मान आया, z को परिवर्तित किया x में तो हमारे पास x का मान आया, और x जो है समीकरण 1 का मूल है। इस प्रकार अपने कार्डन विधि से त्रिका समीकरण को हल करके उसके मान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे वाले क्वेश्चन में अपने फिर देखेंगे एक और तरीके से क्वेश्चन को हल करना।